हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक शो नहीं है गाइस, ये लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। और गाइस, ये शो पिछले 12 सालों से चल रहा है। और गाइस, इस शो के बारे में तमाम ऐसी अफवाहें हैं जो लगातार उड़ती ही रहती हैं मार्केट में, बहुत सारे सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि गाइस, शो की शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। और गाइस, शो फिर से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई से आप लोगों को इस शो के नए से नए एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इसके बारे में अफवाहें ना उड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 6 ऐसी अफवाहें जो शो की शूटिंग होने के बाद उड़ी हैं। सॉरी, पांच ऐसी अफवाहें। ठीक है, सबसे पहली अफवाह के बारे में बात करते हैं, वो थी सोडी के बारे में, यानी कि रोशन सिंह सोडी, जो गुरुचरण सिंह सोडी जिनका असली नाम है, उनके बारे में कि उन्होंने शो को क्विट कर दिया है, यानी कि उन्होंने शो छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वेबसाइट्स ले लो, मीडिया हाउसेस ले लो, या फिर यूट्यूब पर ले लो, बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें आई कि रोशन सिंह सोडी ने शो क्विट कर दिया है और अब वो शो में नज़र नहीं आएंगे। और रीज़न ये दिए गए थे कि उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से शो को क्विट कर दिया है। लेकिन 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 जब इस बात का पूरी सच्चाई का पता लगाया गया तो पता चला रोशन सिंह सोडी ने शो क्विट नहीं किया है। जब इसके बारे में शो के मेकर्स आसिफ कुमार मोदी जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है और इसके बारे में आए दिन कोई ना कोई अफवाहें उड़ती रहती हैं। हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और अभी हम इस समय पर शो की शूटिंग फिर से शुरू करने और नए नए एपिसोड्स लाने के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों को इस बारे में कोई भी नहीं पता, मतलब कि पूरी तरीके से अफवाह निकली। बात करते हैं दोस्तों दूसरी अफवाह की। ये तो मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही इलॉजिकल वाली बात थी। देखो, सबसे पहली एक अफवाह ये थी कि नट्टू काका ने शो छोड़ दिया और साथ ही साथ चंपक चाचा ने भी शो छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि शूटिंग पर मतलब बच्चे और बुजुर्गों का आना अलाउड नहीं है। मतलब कि चमन चूतिया था वो बंदा जिसने ये कहा कि चंपक चाचा बुजुर्ग हैं। मतलब यार, वो बुजुर्ग का गेटअप प्ले करते हैं, ना कि वो सच में बुजुर्ग हैं। उनकी उम्र जेठालाल से भी कम है। हाँ, अगर बात करें अगर तो नट्टू काका के बारे में, तो नट्टू काका को सच में इस समय सेट पर आने की मना कर दी गई। उन्होंने शो छोड़ा नहीं है, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 75 साल से भी ऊपर है, इसीलिए उन्हें अभी सेट पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चे और बुजुर्ग 65 साल से ऊपर के जितने भी पर्सन है वो घर से बाहर ना निकले और शूटिंग तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन दोस्तों, जब नट्टू काका से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं करीब 50 सालों से शूटिंग कर रहा हूं और इस इंडस्ट्री में हूं और 12 साल से तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से भी जुड़ा हुआ हूं। और अगर मैं ज़्यादा टाइम तक शूटिंग नहीं करूंगा तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ। और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और जब भी मेकर्स कहेंगे तो मैं शूटिंग के लिए उपलब्ध रहूँगा। मेकर्स मुझे कभी भी बुला सकते हैं और मैं हर समय शूटिंग के लिए तत्पर हूँ। तो गाइस, ये था नट्टू काका का बयान। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल नट्टू काका शूटिंग करते हुए नजर नहीं आए हैं और शायद ना भी हैं। अगली जो दोस्तों अफवाह है वो तो आप लोग ये समझ लो हमेशा लगभग हर टाइम उड़ती ही रहती है। बात करें दोस्तों दया भाभी के बारे में। दया भाभी के बारे में आपने ढेर सारी अफवाहें वैसे भी सुनी होंगी और गाइस, लॉकडाउन के टाइम पर भी ढेर सारी अफवाहें आती रहीं कि दया भाभी ने शो में वापसी कर ली है। लॉकडाउन मतलब जैसे ही मतलब आप समझ लीजिए जब से शूटिंग स्टार्ट हुई है तब से भी दया भाभी के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। क्या अफवाहें हैं? अफवाह ये है कि गाइस, जो 3-4 महीने का जो ब्रेक था ना, उस दौरान जो शो के मेकर्स ने दया भाभी से शो की शूटिंग के बारे में बात कर ली है। दया भाभी ने कुछ शर्तें रखी और दया भाभी ने की शर्तें मान ली गई हैं और वो अब जब से भी शूटिंग शुरू होगी तो शो की शूटिंग में वो नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, शो की शूटिंग को 10 से 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दया भाभी नजर नहीं आई है। और मेकर से जब इस बारे में बात की गई तो मेकर्स ने भी कह दिया कि अभी हम सिर्फ शो की टेलीकास्टिंग पर सोच रहे हैं, अभी वो दया भाभी के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इसका मतलब साफ है दोस्तों, अभी दया भाभी की वापसी नहीं हुई है और जो लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ही आप लोगों को गधा बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग बेवकूफ़ ना बनिए और आप लोग समझदार बनिए। ठीक है, बात करते हैं अगली अफवाह के बारे में। चौथी वो है कि गाइस, बबीता जी ने शूटिंग करने से मना कर दिया है। बबीता जी के बारे में ये कहा गया कि गाइस, जो शो है, शो में मतलब इस समय बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जैसे कि फेस शील्ड करना, फेस कवर करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, टेम्परेचर करना, थर्मल डिटेक्शन करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब इस सब चीज़ों से परेशान होकर बबीता जी ने ये कह दिया कि वो शूटिंग नहीं करेंगी शो में और वो आगे मतलब शो में जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती तब तक शो में नहीं आएंगी। तो गाइस, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल ही पूरी अफवाह है। जब इनसे मतलब बबीता जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जितनी सारी चीज़ें की जा रही हैं ना, वो हमारे भलाई के लिए की जा रही है। मतलब कि जितनी सारी प्रिकॉशंस ली जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग आप लोगों के लिए शूटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होने भी चाहिए। मैं तो खुद अपनी तरफ से भी, अपने घर से भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेकर चलती हूँ। यानी कि ये पूरी तरीके से अफवाह निकली कि बबीता जी ने शूटिंग करने से मना कर दिया। अगली है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि गाइस, जेठालाल जो है ना, वो शूटिंग में बहुत ज़्यादा डरे हुए महसूस हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डर डर के चीज़ें कर रहे हैं, डर डर के शॉट दे रहे हैं। तो गाइस, इस बारे में जब जेठालाल जी से बात की उन्होंने तो कोई मतलब बयान नहीं दिया इस बारे में। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर दोस्तों इस बारे में, तो गाइस कुल मिलाकर बात यह है
कि जब इतने टाइम बाद कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो आप लोग किसी भी चीज़ को करने में थोड़े से असहज तो रहते ही हो। मतलब कि पूरी तरीके से परफेक्टली तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके फैमिलियर होने में चीज़ों को टाइम लगता है। मतलब इतनी सारी अगर चीज़ें आप जैसे फेस शील्ड वगैरह कवर करते हैं आप, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को डर भी है कोरोना वायरस का, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में इस समय बहुत ज़्यादा केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अगर शूट कर रहे हो और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकल के जा रहे हो, तो आप लोगों में थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। आई मीन टू से वो तो एक नेचुरल चीज़ें हैं जो जेठालाल में इस समय देखने को मिली। बाकी अगर शॉर्ट्स की बात करें तो शॉर्ट्स में उन्होंने परफेक्टली शॉट दिया है, किसी भी चीज़ में कोई भी गलती नहीं की है उन्होंने। मतलब पूरी तरीके से एक परफेक्ट अभिनेता है और हमें उन पर गर्व भी है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे तो पर्सनल फेवरेट हैं दिलीप जोशी जी, जेठालाल जी। आप लोगों के भी आई एम श्योर होंगे ही। तो गाइस ये थी कुल मिलाकर ढेर सारी मैं बात करूँ तो अफवाहें जो कि शो के बारे में पिछले मतलब मैं बात करूँ कि जब से शूटिंग शुरू हुई है 10-15 दिन से, तब से गाइस ये अफवाहें फैल रही हैं। और गाइस मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अफवाहें फैल रही थी। कई सारी चीज़ें तो मैंने भी आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, कई सारी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाई थी पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि ये अफवाहें हैं, ये इस तरीके से फैली है। और सोडी के बारे में भी, जैसे नटू काका के बारे में भी, बबीता जी के बारे में भी, सभी के बारे में मैंने बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो गाइस बहरहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बनाई यार, एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करके बिना मत जाना, ओके। और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। 100 के होने वाले हैं मेरे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।